हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सबसे पहले 2 मिनट में आप लोगों से बात करूंगा, उसके बाद जो है वो मैं आगे चलूंगा। दोस्त, कल मैंने जो है वो पूरा आप लोगों का शेड्यूल तैयार किया है, और शेड्यूल तैयार किया है तो अगर मैं संडे को भी काउंट करता हूँ तो मेरे पास टोटल जो है वो 45 डेज आप लोगों के लिए हैं। और इन 45 दिनों में एक बेहतरीन तरीके से सिलेबस को मुझे कराना है। तो हर दिन मुझे कम से कम 1 घंटा 45 मिनट की क्लास लेनी होगी, और 1 घंटे 45 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, एक बेहतरीन तरीके से हम लोग सिलेबस को कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट क्या रहने वाला है? वो सपोर्ट ये रहने वाला है तो कि दोस्त, फर्जी एक तो कमेंट मत करना। मेरी हैबिट है कमेंट्स को पढ़ने की, और आप लोग फर्जी कमेंट मत करना अगर आप टाइमली और एक बेहतरीन तरीके से सिलेबस कराना चाहते हो। ठीक है, हम लोग सिलेबस एक बेहतरीन तरीके से 5 नवंबर तक पूरा कर लेंगे अपना। कल से जो स्टार्टिंग होगी वो SICI की स्टार्टिंग होगी। आज जो है वो डिस्काउंट का आखिरी है, और अगर आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट में कोई समस्या आई है, हमने जो किए हैं रेशो किया है, परसेंटेज किया है, प्रॉफिट लॉस किया है, डिस्काउंट किया है। रेशो में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन परसेंटेज में भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। अगर आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट में कोई दिक्कत आई है तो मेरा दोस्त नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो शाम वाले प्रैक्टिस सेट में बढ़ा दूंगा। आप लोगों को समस्या लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, एक शानदार कंटेंट करा रहा हूँ, एक शानदार मेथड से करा रहा हूँ, और दोस्त इसका और दूसरा विकल्प ही आप लोगों के पास नहीं है। ठीक है, शुरुआत करने जा रहा हूं मैं दोस्त एक बेहतरीन से क्वेश्चन से। कल हम लोगों ने डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस किए थे। डिस्काउंट में बेटा आप लोग क्लास को देखोगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा, और उस स्ट्रेटजी के साथ देखना कि मुझे सीखना है। अगर आपने उस स्ट्रेटजी के साथ देखा कि चलो एक बार चेक कर लेते हैं टीचर को, तो दोस्त कभी भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर उस मेंटेलिटी के साथ अगर आपने क्लास को देखा कि मुझे हर हाल में क्वेश्चन को सीखना है, तो मेरे दोस्त आपके 100% क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, बहुत सारा बल्क में बच्चा होता है, आप लोगों को भी पता है कि मेरे दोस्त 70,000 जो है 70,000 जो है वो 70-80 हज़ार कोर्स अगर जा चुके हैं, तो उन सब का ध्यान रखना एक साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे कमेंट मुझसे छूट रहे होते हैं, बहुत सारे कमेंट मैं पढ़ भी रहा होता हूँ। तो मेरे दोस्त, जिसका कमेंट छूट जाए तो वो उसे नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग एक बात का यकीन रखना कि मैथ में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और लास्ट तक पेपर तक जुड़ा रहूँगा। ये आप लोगों को पेपर में देखने के बाद क्वेश्चंस को पता चलेगा। ठीक है भाई, बस मैं अभी आप लोगों को केवल इतना भरोसा दिला सकता हूँ। एक बार मुझे ये बता दीजिए कि कल जो है वो कहाँ तक क्वेश्चंस हो चुके थे। एक बार मेरे दोस्त, एक बार बताएंगे कि कल कहाँ तक क्वेश्चंस हो चुके थे। क्वेश्चन बताएंगे दोस्त, कल कहाँ तक क्वेश्चन हो चुके थे? क्या किसी को याद है? हाँ, 21 सितंबर है, मुझे पता है। जल्दी से बताइए। पूरा सिलेबस कराऊंगा। कल कहाँ तक क्वेश्चन हो चुके थे मेरे दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 19 तक 19 क्वेश्चन हो चुका था। 19 क्वेश्चन जो है वो हो चुका था मेरे दोस्त। मैं 19 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन ने कहा है एक कमीज का अंकित मूल्य जो है वो 2150 है। क्या ये 19 क्वेश्चन हो चुका था? एक दुकानदार 3000 मूल्य के उत्पादन बेचना चाहता है। उसने दो विकल्प दिए, या तो 10% की 3 छूट ले लो, या 30% की 1 छूट ले लो। तो हमने 3.1 जो है इसका डायरेक्टली निकाल दिया था, है ना? नहीं, हमने निकाला था 2.9, इसका डायरेक्टली निकाल दिया था। ठीक है भाई, 19वां क्वेश्चन एक बार आप लोगों के सामने है। क्या 19वां क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके थे मेरे दोस्त? अच्छा, 20वां क्वेश्चन चलेगा, तो 20वां क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। एक बार समझिए बेटा, 20वां क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक दुकानदार एक पर्स पर 25% की छूट देता है। बेटा बेटा 25% की छूट का मतलब है सामान को 75% में बेचता है।
यदि वह 37% की छूट देता तो वह लाभ में 120 रुपए कम कमाता। तो पर्स का अंकित मूल्य क्या है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। समझिए, अगर मैं पर्स का अंकित मूल्य मेरे साथी 100 रुपए मान लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा, पर्स का अंकित मूल्य मैंने 100 रुपए मान लिया, तो पहले 25% की छूट देता है तो बेटा 75 की बेचता होगा, यानी एसपी जो है उसका 75 रहा होगा। अब वो 37% की छूट देता है, यानी वो अब 63 रुपए की बेचता होगा, एसपी जो है अब उसका 63 रुपए हो गया होगा। भाई 100 में से 37 जाएगा 63 बचेगा, 100 में से 25 जाएगा 75 बचेगा, यानी वो पहले 75 रुपए की बेच रहा था तो उसे कुछ लाभ हो रहा होगा। अब जो है वो 63 रुपए की बेच रहा है तो उसका लाभ तो कम हुआ ही है, क्योंकि अब वो कम की बेच रहा है। कितने कम की बेच रहा है, तो मेरे दोस्त आप लोग कहेंगे 12 रुपए कम की बेच रहा है, यानी अब जो उसे लाभ हुआ होगा वो पहले से 12 रुपए कम हुआ होगा, ये बात तय है। क्यों कम हुआ होगा, क्योंकि मेरे दोस्त पहले से वो 12 रुपए कम की बेच रहा है। ठीक है, उसने कहा है वह लाभ में 120 रुपए कम कमाता है, तो मेरे हिसाब से 12 रुपए कम कमाता है। उसने कितना कहा है, 120 रुपए कहा है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक पार्ट की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो मेरे दोस्त 100 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप लोग कहोगे उस वस्तु का अंकित मूल्य जो रहा होगा, उस वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपए रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, उसे भी करा दूंगा, टेंशन मत लो, उसे भी करा दूंगा। आज डिस्काउंट पूरा करा के 2-4 मिक्स क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के भी करा दूंगा। कल से जो है मैं एसआई चालू करूंगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो दोस्त आप लोगों को करा रहा हूँ। समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, एक वस्तु 10% की छूट पर बेची जाती है और नगद भुगतान करने पर 40% की अतिरिक्त छूट जो है वो दी जाती है। यानी 10% तो सबके लिए छूट है, लेकिन जो नगद भुगतान करता है उसे 40% की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। यदि अनीता ने इस वस्तु को 2700 रुपये नगद भुगतान करके खरीदा, यानी अनीता ने पेमेंट कितना किया, 2700 रुपये का किया, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। वस्तु का अमित अंकित मूल्य क्या था, वस्तु का अंकित मूल्य मुझे नहीं पता है, मैंने वस्तु का अंकित मूल्य दोस्त ₹1 मान लिया। ध्यान से सुनना, 10% छूट तो वो सबको देता है, क्या अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद वो 90% पर सामान को बेचता है, बेचता होगा या नहीं, तो आपने कहा जी बिल्कुल बेचता होगा। अब उसने कहा है जो नगद भुगतान करते हैं, जो नगद भुगतान करते हैं वो 40% की छूट उन्हें और देता है, यानी इस पर भी 40% की छूट दे दी, तो इसके भी 60% पर वस्तु को बेच दिया होगा। लेकिन वस्तु को बेचा कितने की है मेरे दोस्त, तो वस्तु को 2700 रुपए की बेचा है। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है, तो आप लोग कहेंगे ये बात आप लोगों को क्लियर है। ठीक है भाई, अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से, यहां से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 100 भाग में है, इधर आके 100 गुणा में आ जाएगा, आएगा या नहीं। और यहां से 9 छिक्का 54 गुणा में है, इधर आके 9 छिक्का 54 जो है वो भाग में आ जाएगा। क्या इधर से मामला खत्म हो चुका है। अगर इधर से मामला खत्म हो चुका है तो दोस्त अब जो है केवल और केवल काटा पीटी की हम लोगों को आवश्यकता है। 27 से काटेंगे 100 बार कटेगा, 27 से काटेंगे 2 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे 50 बार कटेगा, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा होगा, तो आप लोग कह देंगे कि उस वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 5000 रहा होगा, यानी कि प्रिंट रेट या एमआरपी कितना रहा होगा, तो मेरे दोस्त वो 5000 रहा होगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, एक आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है, जल्दी से दोस्त मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22, पढ़वाना भाई ऊपर, ऊपर करो। चलिए फटाफट बताइए,
क्वेश्चन ने कहा है एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों को एक वस्तु के लिए निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। वो कहता है कि भाई इनमें से कोई सी भी छूट आप लोग ले सकते हो। 15% की या तो 2 लगातार छूट ले लो, या 12% और 18% की 2 छूट ले लो, या 7 वस्तु खरीदें और 3 वस्तु निःशुल्क पाएं। आप कोई सी भी छूट ले सकते हो, लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जो थोड़ा सा जिसने डिस्काउंट किया है वो तो निकाल के देखेगा, लेकिन जिसने डिस्काउंट नहीं पढ़ा है तो वो सोचेगा 15-15 की 2 छूट है, यहाँ भी 30% मिल रही है, 12-18 की 2 छूट है, यहाँ भी 30% मिल रही है। और यहाँ का रगड़ा जो है उसके समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ कहना क्या चाहता है। यहाँ अगर कहने की बात करता है तो वो इन्हीं दोनों पर विचार कर रहा होगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या ये तीनों सेम है, या तीनों में कौन सी कम है कौन सी ज्यादा है। मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, हम लोग तीनों पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 15% की 2 छूट का मतलब है समतुल्य छूट निकाल लो। 15 + 15 - 15 × 15/100, x + y माइनस का xy/100, ये होता है समतुल्य बट्टा निकालने का फॉर्मूला। तो 30 में से कितना घटा देंगे? 15 225 होता है, 225/100 का मतलब है 2.25 घटा देंगे, तो आप लोग यहाँ कहेंगे 27.75 आ जाएगा। यानी यहाँ जो वो छूट की बात कर रहा है, यहाँ जो वो डिस्काउंट की बात कर रहा है, वो 27.75% के छूट की बात कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई है? बहुत शानदार। दूसरी छूट है 12% और 18% की। तो पहली छूट 12%, दूसरी 18%। समतुल्य छूट निकालिए कि यहाँ वो कितनी छूट दे रहा होगा, बटे में 100 लगाइए। तो 18 और 12 30 हो जाएंगे, और माइनस करिए। 18 दूनी 36 को 6 हासिल 3, 18 216 और बटे 100 है तो 2.16 घटा दीजिए। अगर 2.16 घटाएंगे तो क्या 27.84 हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। यानी इससे तो ज्यादा यही परसेंटेज थी, इससे तो ज्यादा यही परसेंटेज थी मेरे दोस्त। तीसरे पर बात करते हैं, 7 वस्तु खरीदें और 3 निःशुल्क पाएं। तो टोटल एमआरपी कितना रहा होगा? अगर हर एक वस्तु का रेट 1 रुपए है तो टोटल 10 वस्तुओं का रेट क्या एमआरपी 10 वस्तुओं का 10 रुपए होगा। अच्छा, ग्राहक ने कितने पैसे दिए होंगे? ग्राहक ने केवल 7 वस्तुओं के पैसे दिए हैं तो 7 रुपए दिए होंगे। यानी कि 10 रुपए की चीज को 7 में बेच दिया तो घाटा कितने, मतलब छूट कितने की? 3 की। और छूट दी किस पर जाती है? एमआरपी पर दी जाती है, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? क्या यहां जो छूट मिली होगी वो 30% की छूट मिली होगी। यानी कि अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए में 27.75 की छूट मिली है, ऑप्शन नंबर बी में 27.84 की छूट मिली है, और ऑप्शन नंबर सी में 30% की छूट मिली है। वो क्वेश्चन पूछ सकता है 2। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दुकानदार के लिए कौन सी छूट जो है वो अच्छी रहेगी। तो दुकानदार के लिए तो वही छूट कामगार होगी जिस पर वो कम छूट देगा। तो दुकानदार के लिए जो शानदार रहने वाली है वो ए नंबर की छूट रहने वाली है, अगर वो 15% की 2 क्रमागत छूट दे दे। लेकिन अगर ग्राहक के लिए पूछा जाए कि ग्राहक के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, तो ग्राहक तो बेटा जब ज्यादा छूट मिलेगी वही छूट उसके लिए बेस्ट रहेगी। तो ग्राहक के लिए जो रहने वाली है वो सी नंबर की छूट जो है वो सबसे बेस्ट रहने वाली है। तो उसने कहा एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों को एक वस्तु के लिए निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। ग्राहक के लिए कौन सी योजना सर्वाधिक लाभदायक है? तो केवल सी बोलेंगे। ग्राहक के लिए कौन सी है बेटा? केवल सी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पढ़िएगा क्वेश्चन को और जवाब देने की कोशिश करिए कि क्या होगा उसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने यह कहा है कि एक वस्तु की कीमत जो है वो 400 रुपए है। ठीक है, एक त्योहार पर सेल के दौरान एक कंपनी एक बिक्री छूट प्रदान करती है जो 10% के 10 डिस्काउंट कूपन के साथ अपने नियमित मूल्य पर x% की छूट प्रदान करती है। यानी 10% का तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, x% की और छूट देती है जो उसके रेगुलर कस्टमर होते हैं। बिक्री छूट और छूट कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु की कीमत जो है वो 216 रह जाती है। तो x का मूल्य बताया है कि x का मूल्य क्या है। x मतलब ये जो दूसरे नंबर की छूट मिली होगी ये कितने रुपए की मिली होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। एक बार ऑप्शन देख लें क्या इसके।
ऑप्शन नहीं है, परसेंटेज में भी हम लोग निकाल लेंगे और रुपए में भी हम लोग निकाल लेंगे कि कितने रुपए की बैठती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक वस्तु की कीमत कितनी है? 400 रुपए एक वस्तु की कीमत है। पहला छूट, पहला डिस्काउंट 10% का मिला, तो यानी 90% पर वस्तु को बेचा गया होगा। दूसरी छूट जो है वो x% की दी गई है, तो दूसरी छूट के बाद जो है वस्तु को 100 माइनस x% पर बेचा गया होगा। क्या दो छूटों के बाद जो है वो वस्तु इतने रुपए की बेची है? और उसने कहा है दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु की कीमत जो है वो 216 रुपए रह जाती है, यानी कि 216 रुपए में बेचा जाता है। यही तो क्वेश्चन ने कहा है भाई। 400 रुपए उसका अंकित मूल्य था, पहली छूट 10% की है, 100 में से 10 घटा दिया तो 90% पर बेचा गया होगा। दूसरी छूट x% की है, तो 100 में से x घटा दिया तो 100 माइनस x% पर बेचा गया होगा। और फाइनली बेचे कितने की जा रही है? 216 रुपए की बेची जा रही है। 2 जीरो से मेरे साथी 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 2 दूनी 4 होगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 9 से काटोगे 9 दूनी 18 होगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 2 से काटोगे 12 बार कट जाएगा। कोई दिक्कत है? 12 पंजे 60 हो जाएगा, यानी इधर जो रहने वाला है वो 100 माइनस x बराबर 12 पंजे 60 रहने वाला है। ठीक है भाई, 100 में से 60 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी उसने दूसरी छूट जो है वो 40% की दी होगी। इस बात से हमें कोई समस्या नहीं है। अगर वो आप लोगों से पूछता कि दूसरी छूट कितने की रही होगी, तो आप कहते दूसरी छूट जो है वो 40% की रही होगी। अगर वो आपसे रुपए में पूछता है कि दूसरी छूट की कीमत क्या होगी, तो आप एक बात मुझे बताइएगा कि अंकित मूल्य क्या था? 400 रुपए था। पहली छूट 10% की है, तो 90% वस्तु की कीमत रह गई होगी। और अगर इस कीमत का 40% निकाल दूंगा तो क्या दूसरी छूट की कीमत आ जाएगी? बस मुझे ये बताइए, क्या ये चीज समझ में आई है या नहीं आई है? नीचे करना। देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए बेटा, ध्यान से समझिए। एक वस्तु की कीमत 400 रुपए है। एक त्योहार पर सेल के दौरान जो है एक कंपनी की बिक्री छूट प्रदान करती है, जो 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ अपने नियमित मूल्य पर x% की छूट प्रदान करती है। हाँ, तो दो छूट दी गई है। पहली छूट 10% की है, तो अंकित मूल्य के 90% कीमत रह गई होगी। दूसरी छूट x% की है, तो 100 माइनस x% कीमत रह गई होगी। और मेरे दोस्त, टोटल इन दोनों छूटों के बाद कीमत 216 है। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल दी। दूसरी छूट जो है वो 40% की। अगर वो आपसे दूसरी छूट की परसेंटेज में पूछता है तो 40% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि दूसरी छूट कितने रुपए की रही होगी, तो सुनिएगा ध्यान से। अंकित मूल्य क्या था भाई? 400 रुपए था। 10% की पहली छूट दी होगी, क्या अंकित मूल्य की केवल 90% वैल्यू रह गई होगी? और जो वैल्यू रह गई है उसकी 40% और छूट दी जाती है, यानी उसका 40% निकाल दूंगा तो क्या दूसरी छूट की वैल्यू मेरे सामने निकल के आ जाएगी? तो ध्यान से सुनिएगा मेरे साथी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। यहां से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 9 चौक 36, चौका 144 आ जाएंगे। यानी अगर वैल्यू में पूछा जाता है तो 144 रुपए की दूसरी छूट दी गई होगी, और अगर परसेंटेज में पूछा जाता है तो 40% की दूसरी छूट दी गई होगी। ठीक है, चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने है। एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जल्दी से आज खत्म हो जाएगा, कल से जो है वो आप लोगों का ब्याज चलेगा। नहीं, 100 माइनस एक्स होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है।
यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 3080 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मेरे साथी, एक वस्तु की बिक्री पर 3080 का लाभ होता है। आप लाभ कब बता पाओगे, बस मुझे ये बता दो। आप लाभ तब बता पाओगे जब आपको क्रय मूल्य भी पता होगा, जब आपको मेरे दोस्त विक्रय मूल्य पता होगा। जब दोनों चीज पता होंगी तभी जो है वो आप लोग जो है वो प्रॉफिट बता पाओगे। यानी क्वेश्चन के अंदर आपकी मेंटेलिटी सेट हो जानी चाहिए कि हमें सीपी भी निकालना होगा, हमें एसपी भी निकालना होगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 23 में मिस्टेक क्या किया है बताओ मुझे। 40% की दूसरी छूट दी है उसने। दूसरी छूट अगर परसेंटेज में पूछी है तो 40% होगा, लेकिन उसने दूसरी छूट की वैल्यू पूछी है तो पहली छूट के बाद कीमत ये रह गई होगी। अब इसका 40% निकालोगे तो दूसरी छूट की कीमत आ जाएगी, लेकिन अगर इसका 60% निकालोगे तो दूसरी छूट के बाद बेची गई की कीमत आ जाएगी। तो दोनों में डिफरेंस समझिए दोस्त, है ना। चलिए, नहीं 400 का कैसे निकाल देंगे। 400 का 40% तब निकालते जब एक ही छूट आप लोगों को दी होती। भाई 40% की छूट दे रहा है तो बताओ कितनी छूट होगी, तो 400 का डायरेक्टली 40% निकाल देते। क्रमागत छूट में यही तो अंतर है कि दूसरी छूट के बाद जो कीमत बची होगी उस पर 40% की छूट दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को एक बार देखिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। सबसे पहले 28% का मुझे क्या बता दो, 28% की मुझे फ्रैक्शन बता दो। तो आप कहेंगे 4 से काटेंगे 7 बार और 4 से काटेंगे 25 बार। 28% की छूट देता है, इस बात का मतलब है 28% की छूट देता है, इस बात का मतलब है कि अगर कोई चीज 25 रुपए एमआरपी डली हुई है तो उस पर 7 रुपए की छूट दे देगा तो दोस्त बेचेगा कितने की, 18 रुपए की उसे बेच रहा होगा। या 28% की छूट का मतलब आप लोग समझ गए कि अगर उस पे 25 रुपए रेट डला हुआ है तो 7 रुपए की छूट के साथ उसे 18 रुपए में बेच दिया जाएगा। ठीक है, उसने कहा है फिर भी 20% का लाभ कमाता है। फिर भी 20% का लाभ कमाता है। अगर 20% का लाभ कमाता है तो दोस्त 5 की चीज को कितने में बेचता होगा। लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी कि 5 की चीज को बेटा 1 के फायदे से 6 रुपए की बेच देगा तो 20% लाभ हो जाएगा। अब एक बात समझिए कि जब एक ही चीज की जिक्र चल रहा है तो विक्रय मूल्य तो समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए मेरे दोस्त 3 की गुणा यहां कर दो, 3 की गुणा यहां कर दो। क्या यहां भी विक्रय मूल्य 18 था, यहां भी विक्रय मूल्य 18 हो जाएगा। अब आप ये समझिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो चुका है, 15। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो चुका है, 18। और उस वस्तु पर रेट कितना डाला हुआ है, 25। क्या सब कुछ आप लोगों के सामने आ चुका है। अगर सब कुछ आप लोगों के सामने आ चुका है, सब कुछ आप लोगों के सामने आ चुका है, उसने कहा है लाभ जो है वो 3080 का होता है। मेरे हिसाब से लाभ कितने का हो रहा है, 3 रुपए का हो रहा है। तो 3 की वैल्यू कितनी दी है, 3080 दी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3080/3 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3080/3 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो उसने पूछा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि वो आपसे 18 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 3 छिंग 18 होगा, 6 0 0 8 छिंग 48 होगा, 6 तिया 18, 18,480 हो जाएगा। 18,480 हो जाएगा। अब बहुत सारों के मन में एक दिमाग में ये चीज आई होगी, जी आपने ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग में आया कि ये लगाना है। वही चीज मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि क्वेश्चन के अंदर जो है वो लाभ की वैल्यू दी हुई है। लाभ की वैल्यू आप तभी निकाल पाएंगे जब क्वेश्चन के अंदर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आप लोगों के पास होंगे। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों लाने के लिए आप लोगों को ये रिलेशन लगाना होगा। कुछ बच्चों का कहना है जी सीपी और एमपी वाला रिलेशन क्यों नहीं लगाया। भाई वहां से केवल मुझे सीपी मिलता, एमपी तो मिलता ही नहीं, एसपी तो मिलता ही नहीं, तो वहां मैं क्यों लगाऊंगा। मुझे जरूरत है सीपी और एसपी की। तो एसपी लाने के लिए मेरे साथी मुझे जो है ये रिलेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ मैं फिर से समझा देता हूं, उसकी दिक्कत आप लोग मत लो। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए।
एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% छूट देता है। 28% की फ्रैक्शन बनाओगे तो इसका मतलब है 60/25, यानी 25 की अगर कोई वस्तु है, एमआरपी है, तो उस पर 7 रुपए की छूट देके वस्तु को 18 रुपए में बेच दिया जाएगा। ये पहली लाइन का मतलब हो गया। दूसरी लाइन का मतलब है कि वह 20% का लाभ कमाता है। 20% के लाभ का मतलब होता है कि 5 के सामान को 1 रुपए के लाभ से 6 का बेच दिया जाएगा। यानी अगर क्रय मूल्य 5 होता है तो 6 का बेच दिया जाएगा। क्या एक ही वस्तु के बारे में बात हो रही है, तो क्या ये दोनों के विक्रय मूल्य समान होने चाहिए? तो अगर विक्रय मूल्य समान होने चाहिए तो बेटा ये 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो इसके समान होगा। तो बेटा 3 की गुणा यहां करिए, तो रेशो को सेम करने के लिए 3 की गुणा यहां होगी। तो मेरे साथी सीपी कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और एमआरपी कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर मैं यहां से कहता हूं तो मुझे फायदा कितने का हुआ? 3 का हुआ। उसने कितना कहा है? 3080 का कहा है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो 18 की वैल्यू विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा 18,480। ठीक है। अब एक बात मेरी थोड़ी सी ध्यान से समझना बेटा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें छिपा हुआ है। अगर उस छोटे से कॉन्सेप्ट को आप लोग समझने की कोशिश करोगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों के दिमाग में तभी आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। कितने की छूट देता है मुझे नहीं मतलब है, फिर भी वह 20% लाभ कमाता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि 20% लाभ का मतलब क्या है? 20% लाभ का मतलब क्या है? 20% लाभ का मतलब है सामान को 120% पर बेचना। क्या ये एसपी आ गया? 20% लाभ का मतलब है सामान को 120% पर बेचना। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल इस बात को जानते हैं। आगे का, यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 3080 का लाभ होता है। मुझे लाभ कितना दे रखा है? 20% का दे रखा है। वैल्यू में रुपए में लाभ कितना दे रखा है? 3080 रुपए दे रखा है। तो क्या 20% लाभ की कीमत 3080 हो जाएगी? तो 1% लाभ की कीमत कितनी हो जाएगी? 3080/20 हो जाएगी। और उसने विक्रय मूल्य पूछा है, यानी वो 120% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप यहां से जो है वो इसे डायरेक्टली भी निकाल देंगे। 18,480 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 18,000 इस क्वेश्चन 480 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है भाई, वही मैं कह रहा हूं कि एक बार ये मेथड भी देख लो, एक मेथड भी देख लो। ठीक है, और एक बार दोस्त इसे भी देख लो। खाली जगह भरना है, खाली जगह भरने वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन ने कहा है 20% का लाभ कमाता है। 20% के लाभ का मतलब है सामान को 120% पर बेचता है। 120% जो होगा वो विक्रय मूल्य होगा, यानी कि एसपी हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं उसने लाभ 3080 दिया है, तो 20% की वैल्यू 3080 दी है, क्योंकि 20% भी लाभ था और ये वैल्यू में रुपीज में ये लाभ है। तो 20% की वैल्यू 3080 है, तो 1% की वैल्यू इतनी आएगी। तो 120% की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है भाई, हाँ बहुत शानदार। तो ये दो मेथड आप लोगों को बता दिए हैं। ये इसका सेकंड मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 एक बार देखेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए। ट्वेंटी 28% डिस्काउंट का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसे छोड़ दो। 28% डिस्काउंट का मेरे दोस्त कुछ नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? हाँ, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त
एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.90 का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? यहां आपको बेटा उससे ही जाना पड़ेगा। यहां आपको किससे जाना पड़ेगा? यहां आप लोगों को मेरे साथी जो है इस वाले मेथड से जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने अंकित मूल्य आपसे पूछा है। अंकित मूल्य का यहां कोई सिलसिला नहीं है, तो अंकित मूल्य के लिए आप लोगों को मेथड से ही जाना होगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। अभी बता के आया हूं 28% की छूट का मतलब क्या होता है। 28% की छूट का मतलब होता है 28% की छूट का मतलब होता है 25 रुपए के सामान को 7 रुपए की छूट के साथ 18 का बेच दिया होगा। यही होता है 28% की छूट का मतलब। ठीक है भाई। अब उसने क्या कहा है मेरे दोस्त? आगे का है 30% लाभ कमाता है। 30% लाभ का मतलब है कि 10 के सामान को 3 के लाभ से 13 का बेचता होगा। 10 के सामान को 3 के लाभ से 13 का बेचता होगा। ठीक है। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर यहां बेटा अगर हम इसे बराबर करें तो 13 की गुणा ऊपर करनी पड़ेगी, 18 की गुणा नीचे करनी पड़ेगी। आप पड़ोसी वाले नियम से भी कर सकते हैं, पर जब बराबर करते आए हैं तो बराबर ही कर लो। 18 की गुणा नीचे कर दो, 13 की गुणा ऊपर। तो 18 की गुणा यहां हो जाएगी, 13 की गुणा यहां हो जाएगी। तो एमआरपी कितना आएगा? 13 पंजे 65 को 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32 हो जाएंगे। यहां से एसपी कितना आएगा? 18 तिया 54 को 4 हासिल लगे 5, 18 एकम 18 और 5 23 हो जाएंगे। और यहां बेटा सीपी कितना आएगा? 180 रुपए आएगा। क्या ये बात क्लियर होगी आप लोगों को? क्या ये बात जो है ये क्लियर होगी आप लोगों को? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान, 100% निकाल देंगे, जैसे 120 का वहां निकाला है। क्यों निकाल देंगे 100%? 100% क्रय मूल्य होता है। 100% क्रय मूल्य होता है। अगर 120% आप लोग विक्रय मूल्य मान रहे हैं तो 100% क्रय मूल्य होता है। क्यों निकाल देंगे भाई 100%? क्रय मूल्य पूछता तो 100% की वैल्यू निकालता। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए उसने क्या कहा। उसने कहा लाभ जो होता है 30.9 का होता है। मेरे हिसाब से लाभ कितने का हो रहा है? तो आप कहेंगे 54 रुपए का लाभ हो रहा है। और उसने कितने का कहा है? 30.9 का कहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 30.9 बटे 54 हो जाएगी। और उसने पूछा है अंकित मूल्य पूछा है, तो 325 पार्ट की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो यहां से दोस्त आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। पॉइंट हटाओगे, यहां जीरो बढ़ाओगे। अब क्वेश्चन को मेरे साथी आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को मेरे साथी अब आप लोगों को सॉल्व करना होगा। 5 से काटेंगे 5 छंग 30, 5 पंजे 25 होगा। 5 से काटेंगे 108 बार कटेगा। ठीक है भाई। 3 से काटेंगे 3 एकम 3 0, 3 तिया 9 होगा। और 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 छिंग 18 होगा। 36 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए बेटा गुणा करके कैसे करेंगे। डिवाइड कर लीजिए। 65 तिया 5 तिया 15, 195। 195 को 5 हासिल 19, 9 हासिल 1, 65 एकम 65 और 1 66 हो जाएगा। 6695 बटे 36 हो जाएगा। तो 36 एकम कितना होगा? 36 हो जाएगा। कितना बचेगा मेरे दोस्त? 30 बचेगा। 309 हो जाएगा। 36 अट्ठे 36 अट्ठे लगभग 186 आएगा। लगभग जो है वो 186 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो आएगा वो 186 आ जाएगा। हाँ, ये बात समझ में आ गई भाई। जैसे पहला क्वेश्चन कराया था ठीक वैसे ही मैंने क्वेश्चन कराया है। 25 की वस्तु को 7 रुपए की छूट के साथ 18 की बेच दिया और 10 रुपए की वस्तु को 3 रुपए के फायदे के साथ 13 की बेच दिया। जब मैंने एसपी को बराबर किया तो एमआरपी 325 आ गया, एसपी 234 आ गया, सीपी 180 आ गया। फायदा कितने का हो गया? 54 का। उसने फायदा कितने का दिया है? 30.9 का। तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 325 की कितनी हो जाएगी? डायरेक्टली आप लोगों के सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, एक चीज और समझिए, अगर हम इसे दूसरे मेथड से भी जाना चाहें तो दूसरा मेथड समझिए। एक रिलेशन आप लोगों को बताया था, सीपी और एमपी में रिलेशन बताया था मेरे दोस्तों। 100 में से D% घटाइए और 100 में P% जोड़ दीजिए। क्या ये भी रिलेशन आप लोगों को बताया था?
छूट कितनी है 28% की है, तो 72 रुपए में वस्तु बेची होगी। और लाभ कितना है मेरे दोस्त 30 का है, तो 130 रुपए में वस्तु का एमआरपी होगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि लाभ जो होता है, लाभ कितना दिया है 30.90 का दिया है, 30.90 का दिया है, यानी लाभ की वैल्यू 30% की वैल्यू 30.90 दी है। तो लाभ की वैल्यू, लाभ दिया है 30% और उसकी वैल्यू दी है 30.9, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 30.9 बटे 30 हो जाएगी। तो बेटा 130% की वैल्यू उसने पूछी है। कितने की वैल्यू पूछी है, तो 130% की वैल्यू उसने पूछी है। ऐसे भी आप लोग डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है, ऐसे भी आप लोग डायरेक्टली कर सकते थे। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आप लोग सीपी और एमपी में रिलेशन जानते हैं। अगर 100 में से छूट प्रतिशत घटाओगे तो सीपी आएगा, और 100 में अगर लाभ प्रतिशत जोड़ोगे तो एमपी आएगा। छूट दी हुई थी 28% की, 100 में से 28 घटाया तो 72 आया। लाभ दिया हुआ था 30% का, 100 में 30 जोड़ा तो 130 आप लोगों के सामने आ गया। ठीक है भाई। अब उसने कहा है लाभ जो होता है, लाभ जो है 30% का है, और लाभ में वैल्यू उसने 30.9 की दी है। तो हम लोग ये चीज समझ गए कि 30% की वैल्यू 30.9 दी गई है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 30.9 बटे 30 हो जाएगी। तो उसने पूछा 130% वैल्यू, यानी एमपी की वैल्यू आप लोगों से वो पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त वो आपसे इसकी 130 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। नहीं आ रहा है इससे आंसर? आंसर आना तो चाहिए मेरे साथी। इससे तो आंसर गड़बड़ा रहा है। कहाँ आंसर गड़बड़ा रहा है? एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है, तो 72% हो गया क्रय मूल्य और 130% हो गया उसका अंकित मूल्य। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.9 का लाभ होता है, तो 30 की वैल्यू 30.9 दी गई है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये, तो 130% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नहीं आ रहा उससे? 134 आ रहा है। और इससे कितना आ रहा है? एक बार इससे सॉल्व करके देख लेना कितना आ रहा है। नहीं आया है? तो इस मेथड में बेटा कहीं कोई लोचा होगा, फिर आना तो चाहिए। चलो कोई नहीं, इस मेथड को एक बार रिव्यू में डाल देते हैं बेटा, इस पे एक बार देख लेंगे क्यों नहीं आ रहा है। आप लोग इस मेथड से जाइए। ये मेथड से जो किया है मैंने, हाँ ठीक है, उससे गलत आ रहा है तो मैं उसे देख लूंगा। ये मेथड से जो किया है मैंने, इस मेथड से जाइए, आंसर 186 आप लोगों के सामने आ जाएगा। उससे भी आएगा, उससे भी देख लूंगा उससे कैसे करना है। ठीक है, कोई कुछ चीज हम लोग मिस कर रहे होंगे। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। हाँ, क्वेश्चन ने कहा एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। फिर से वही कहानी, 4 से काटेंगे 7 बार 25, 7 बटे 25 आ जाएगा। अगर 28% की छूट दी है तो 25 की चीज को 18 में बेचा है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। 30% का लाभ कमाता है। 30% के लाभ का मतलब क्या है? 30% के लाभ का मतलब है 3/10 होता है। 10 के सामान को 13 का बेचेगा, जब भी 30% लाभ होगा। बराबर करने के लिए 13 की गुणा यहां करिए, 18 की गुणा यहां करिए। बराबर करने का कहां से पता चलेगा? क्योंकि वस्तु समान है, इसलिए वस्तु का विक्रय मूल्य भी समान ही होगा। तो यहां मेरे दोस्त आप लोग तीनों चीज लिख दीजिए। 13 पंजे 65 को 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32 हो जाएगा। 18 तिया 54 को 4 हासिल 5, 18 एकम 18, 5 23 हो जाएगा। ये आपके सामने तीनों चीज आ चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए उसने कहा है वस्तु की बिक्री पर 39.9 रुपए का लाभ होता है। मेरे हिसाब से कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 54 रुपए का लाभ। उसने कितने का कहा है? 39.9 का लाभ का है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39.9 बटे 54 आ जाएगी। अब उसने पूछा क्या है? तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यानी 325 की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है।
325 की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है दोस्त, 325 की वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है भाई, 325 की यहां से वैल्यू देख लीजिए एक बार। हाँ, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 5 से काटेंगे, 5 छंग 30, 5 पंजे 25 होगा, 5 एकम 5, 108 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 होगा। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 छिंग 18 होगा। ठीक है, 65 तिया 195 को 5 हासिल 19, 65 तिया 195, 195 और 19 कितना हो जाएगा, 114, 114 को 4, 214 को 4, 195 और 19 हो जाएगा बेटा, 214 को 4 हासिल 21, 65 एकम 65 और 21 कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो अब इसे आप 36 से डिवाइड कर लीजिए, 36 दूनी 72 होगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा, 14 बचेगा, 36 चौक 144 होगा, 240 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इस वैल्यू में थोड़ा सा फर्क था। पहली वाली वैल्यू में 30.9 है, यहाँ 30.9 है, और इस वाली वैल्यू में 39.9 है। केवल रिवीजन के लिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है। ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि 28% की छूट का मतलब 25 के सामान को 7 की छूट के साथ 18 में बेचना होता है। हाँ ठीक है, 30% के लाभ का मतलब 10 के सामान को 13 का बेचना होता है। दोनों के विक्रय मूल्य है, दोनों ही विक्रय मूल्य है, दोनों को समान कर दिया। जब समान किया तो 13 की गुणा यहां और नीचे भी कर दी 13 की गुणा। यहां क्या दिया हुआ था बेटा, 10 के सामान को 13 का बेचना, 13 गुणा 18। यहां कितना आ जाएगा, 18 तिया 54 को 4, 234 आया होगा, और यहां 180 ही आया होगा। बस हमने फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 240 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अंकित मूल्य पूछा है तो अंकित मूल्य ही हमने निकाला है, 325 की वैल्यू ही हम लोगों ने दोस्त निकाली है। दूसरे मेथड में थोड़ी सी दिक्कत है, दूसरे मेथड में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हैं, उस कुछ मिस कर रहे हैं तो उस चीज को भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, खाली जगह से भी बेटा भर सकते हो, यहाँ 18 लिख दो, यहाँ 13 लिख दो, जब भी आंसर उतना ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन, एक 7वां क्वेश्चन में छुटवा के चला था, उस 7वें क्वेश्चन को अभी देख लेंगे। 27वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई मैंने कब कहा है, मैंने कहा है कि सेकंड वाला जो मेथड है उससे हम कुछ ना कुछ भूल रहे हैं, तो उसे हम देख लेंगे। हाँ देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित करता है। यहां ये x% है बेटा। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, यानी मुझे नहीं पता है कितना अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि 4.8% की हानि होती है तो x का मान क्या है वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है, यानी वो कितने परसेंट ज्यादा अंकित करता है। तो हम लोग रिलेशन लगा सकते हैं। अच्छा, हम लोगों के रिलेशन का कैसे दिमाग में आएगा, क्योंकि उसने कहा है कि अगर इतने परसेंट की छूट देकर इतनी हानि होती है तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य जो है वो कितना परसेंट ज्यादा अंकित करता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में दोस्त रिलेशन आप लोगों से पूछना चाह रहा है, क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात कर रहा है, तो दोस्त रिलेशन लगा देना। अब 100 में से छूट घटाइए, छूट कितनी है, 30% की छूट है, तो 100 में से 30 जाएगा तो 70 होगा। 100 प्लस लाभ होता है, लेकिन यहां हानि हो रही है तो हानि को घटाना होगा। 100 में से हानि को घटा दीजिए, 4.8 को घटाएंगे तो दोस्त कितना आएगा, 95.2 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे साथी, 95.2 आ जाएगा। ठीक है भाई, रिलेशन आप लोग जानते हैं कि 100 में से छूट परसेंट घटाना होता है और 100 में लाभ परसेंट जोड़ना होता है। लेकिन जब लाभ होता है तो जोड़ना होता है, और जब हानि होती है तो वो घटानी होती है। तो यहां इस क्वेश्चन में हानि हो रही है तो हमने 100 में से L% को दोस्त घटा दिया। ठीक है, अब देखना मेरी बात को समझना थोड़ा सा, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। यहां से मेरे साथी देखेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, 7 से काटा 100 बार कट गया,
और 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 तिया 21 होगा, 7 छिंग 42 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्रय मूल्य से एमआरपी जो है वो कितना ज्यादा है, तो यहां से डायरेक्टली आप लोग बता पाएंगे कि 36% ज्यादा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू दोस्त 36% हो जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36% दोस्त हो जाएगी। ठीक है भाई, उसने कहा क्रय मूल्य से कितना ज्यादा होना चाहिए अंकित मूल्य, तो बेटा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में रिलेशन पूछ रहा है, तो वही एक रिलेशन मैंने आपको बताया है। अगर लाभ होता है तो यहां 100 प्लस p% लिखेंगे, अगर हानि होती है तो यहां 100 माइनस p% दोस्त लिखे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने है। टोटल 30 क्वेश्चन है बेटा, उसके बाद डिस्काउंट मैं खत्म कर लूंगा, फिर आपके जो डाउट है वो मुझसे पूछ लेना, उन डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, उन डाउट को दोस्त क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हाँ बात करेंगे अभी, अभी मेरे साथी बात करेंगे उस पर, है ना। फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 2560 है, क्या दिया हुआ है, एमआरपी दिया हुआ है। एक बिक्री के दौरान उस पर 20% और x% की लगातार दो छूट दी जाती है। ठीक है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो x का मान कितना है, यानी वो आप लोगों से दूसरी छूट के बारे में जानकारी मांग रहा है। ठीक है, देखिए अगर वस्तु का अंकित मूल्य 2560 दिया हुआ है, पहली छूट कितने की दी है, 20% की, तो सामान की कीमत केवल 80% रह गई होगी। भाई 100 में से 20 गया तो 80% रह गई होगी। दूसरी छूट उसने x% की दी है, तो बेटा वस्तु की कीमत जो है 100 में से x% घटा देंगे, वस्तु की कीमत दूसरी छूट के बाद ये रह गई होगी। और फाइनली दो छूट के बाद वस्तु बेची कितने की है, तो आप कहेंगे 1679.36 की वस्तु बेची है। बस यहां से हमें x को सॉल्व करना है, यहां से हमें क्या करना है, x को सॉल्व करना है। जीरो से जीरो कट गई, इस जीरो से दोस्त ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा। ये बात क्लियर है। यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगाएंगे और 25 से काट देंगे तो ये 4 बार कट जाएगा, कट गया। 4 से काटेंगे मेरे दोस्त, 4 चौक 16 होगा, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 नाम 36, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है मेरे साथी, आगे सुनिए। अगर मैं 2 से काटता हूं तो 2 दूनी 4 होगा, जीरो 2 नाम 18 होगा, 2 दूनी 4 होगा, जीरो 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 दूनी 4 होगा, हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 छिंग 24 होगा, 4 चौक 16 होगा, 4 से काटिए, 4 पंजे 20 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 होगा। फिर 4 से काटिए, यहाँ 16 हो जाएगा, 4 एकम 4 होगा, 4 तिया 12 होगा, 4 एकम 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा। फिर 4 से काटिए, 4 चौक 16 होगा, 4 तिया 12 होगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 अट्ठे 32 होगा। और फिर 4 से काट दीजिए, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 एकम 4 दूनी 8 होगा। तो यहां जो बच जाएगा वो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 82 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 82 यानी 18 हो जाएगी। दूसरी जो छूट रही होगी वो 18% की रही होगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा मेरे दोस्त। बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब मैं कह सकता हूं कि 10-12 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डिस्काउंट में काफ़ी समस्या हुई है। लेकिन मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं कि डिस्काउंट जो है मैंने ऐसे ही पढ़ाया है जैसे मैं और चैप्टर पढ़ाता हूं। आप लोग परिणाम बैच से मैच करिए। परिणाम बैच में एक्चुअल में मैंने टाइप वाइज चीज़ें कराई थी, और टाइप वाइज चीज़ें कराने का कोई मतलब नहीं होता। अब जो है वो समय कम बचा है, इसलिए दोस्त मैं आपके सामने मिक्स क्वेश्चन उठा के लाया था, और मुझे लगता है कि वो मिक्स क्वेश्चन उठा के ला के दोस्त मैंने गलती कर दी है।
लेकिन आपके फायदे के लिए ही मैं वो मिक्स क्वेश्चन उठा के लाया था। आप लोग सीखने की कोशिश जब तक नहीं करोगे तो मैं सिखा कैसे पाऊंगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि डिस्काउंट में आप लोगों को दिक्कत आई है, मैं उस दिक्कत को भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा शाम के प्रैक्टिस सेट के रूप में। इससे ज्यादा दोस्त मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कैलकुलेशन कुछ भी नहीं थी, मैंने छोटी छोटी से कैलकुलेशन काट के बताई हैं। इतनी कैलकुलेशन वो आप लोगों को देगा, एक सिंगल कॉन्सेप्ट, इस पर बेस्ड मैंने 5, 7, 8 क्वेश्चन आप लोगों को करा भी दिए हैं। कल जो आप लोगों को 5 क्वेश्चन लास्ट के दिए थे वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड दिए थे, ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, फटाफट बताइए। टोटल जो है वो मैं 30 क्वेश्चन लेके आया हूं, टोटल मैं 30 क्वेश्चन दोस्त लेके आया हूं, जल्दी से बताइए, है ना। लेकिन एक बात की गांठ बांध लेना, मुझे सच बोलने में कोई परहेज नहीं है। टाइप वाइज चीजें जो हैं लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती हैं, बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती हैं अगर टाइप वाइज चीजें हों, ठीक है। फिर भी आपको लगता है तो नेक्स्ट चैप्टर एसआई चालू होगा, उससे हम चीजों को टाइप वाइज लेके चल रहे होंगे। देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपए है। एक बिक्री के दौरान इस पर X% और 15% की लगातार 2 छूट दी जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2448 है तो X का मान क्या है। अब आप एक बात सोचिए यार, ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं कि जब अंकित मूल्य 3600 रुपए दिया है, पहली छूट X% की है, तो X% की छूट के बाद क्या वस्तु की कीमत ये रह गई होगी। दूसरी छूट 15% की है, तो 15% की छूट के बाद क्या वस्तु की कीमत 85% रह गई होगी। 2 छूटों के बाद वस्तु को बेच कितने की रहा है, तो वो 2448 की बेच रहा है। और अगर आप में इसमें भी काटने पीटने में दिक्कत आ रही है तो फिर दोस्त आपने कोर्स गलत परचेज कर लिया, कि अगर आप 100 को इधर से उधर नहीं ले जा पा रहे हैं तो दोस्त फिर कैसे तैयारी होगी। मेरी ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन ये बात समझिए कि जहां 30-40 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो मेरे दोस्त आप लोग समझिए कि हम लोगों को ये चीज सीखनी होगी भाई, उसीलिए तो परिणाम बैच चलाया था। लेकिन आप लोग नहीं है, आप लोग 1.5 महीने में चीजों को कवर करना चाह रहे हैं, 2 महीने में चीजों को कवर करना चाह रहे हैं। कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे दोस्त 2 महीने में वो आउटपुट नहीं मिल पाता जिसकी आप मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। और मैं नहीं, कोई भी टीचर आएगा वो इसी से, या तो मुझे कुछ छुटवाना पड़ेगा तब चीजें कवर हो सकती हैं, या फिर मुझे चीजों को बहुत तेज लेके चलना पड़ेगा तब चीजें कवर हो सकती हैं। छुटवा मैं सकता नहीं और तेज मैं चला नहीं सकता। रीजन हर टाइप का बच्चा है, तो दोस्त इसीलिए मुझे मिक्स्ड क्वेश्चन में प्रैक्टिस नहीं करा सकता। आप कहो कि एक क्वेश्चन सिखा के 5 क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए दूं, तो मेरे दोस्त वो टाइम अब नहीं है। चलिए, अब इसे सॉल्व करने में भाई 2 जीरो से 2 जीरो काटो ना। ये 2 जीरो से 5 से जब ये 17 बार कट रहा है, 5 से ये 20 बार कट रहा है तो काटो। 4 से 9 बार कट रहा है, 4 से 5 बार काट रहा है, काटो। 9 से काटिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होगा, 9 दूनी 18 होगा। 6 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 होगा। 17 एकम 17 होगा, 10 बचेंगे, 17 छिक्का 108 होगा। 16 पंजे 80 हो जाएगा। तो इधर जो है वो 80 आ जाएगा और x की वैल्यू 20 आएगी। ये बात आप समझिए, ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, फिर एक छठा क्वेश्चन और बताऊंगा, फिर उस 7वां क्वेश्चन और बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है हम थोड़ी सी बात करेंगे, कि आगे मैं क्या करने वाला हूं, आपके लिए आगे क्या करने वाला हूं, है ना। 45 दिन की स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे क्या करने वाला हूं। 2 मिनट का टाइम आप लोगों को लूंगा, है ना। देखिए, 2 डीलर एक वस्तु को समान अंकित मूल्य 3000 पर पेश करते हैं। पहला डीलर 10% और 15% की क्रमिक छूट देता है। दूसरा वाला डीलर जो है वो 20% और 5% की क्रमिक छूट देता है। 2 डीलर हैं, ठीक है। पहला जो देता है वो 10 और 15 की छूट देता है, दूसरा जो है वो 20 और 25 की।
अच्छा ये बताइए, अगर 10 और 15 की वो छूट देता है तो समतुल्य कितना रहा होगा? तो क्या समतुल्य निकालने का ये फॉर्मूला होता है? तो आप कहेंगे समतुल्य जो रहा होगा 15 और 10 25, 25 में से 1.5 घटाएंगे तो 23.5 रुपए जो है वो समतुल्य, 23.5% समतुल्य बट्टा दिया होगा। दूसरा जो डीलर है, उसने 20 और 5 की छूट दी है, तो इसका समतुल्य कितना रहा होगा? 20 और 5 को जोड़िए और 20 और 5 की गुणा करिए और बटे में 100 कर दीजिए। 100 से 100 कट गया, 1 आ गया, 25 में से 1 गया, 24 आ गया। यानी इसने जो छूट दी होगी वो 23.5 की छूट दी होगी और इसने जो छूट दी होगी वो 24 की छूट दी होगी। तो दोनों प्रस्तावकों के अंतर्गत वस्तु के विक्रय मूल्य में अंतर कितना है? तो भाई आधा % की छूट का ही तो अंतर आ रहा है, वो अंतर ही आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त, अगर मैं अंकित मूल्य का आधा % निकाल दूं, 3000 का आधा % निकाल दूं, तो क्या आप लोगों को कोई परहेज है? आप मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन में समस्या कहां है? इस क्वेश्चन में दोस्त समस्या कहां है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाई आपको पता तो होनी चाहिए, अगर उसने 2 छूट दी है तो 2 छूट मिला के कितनी छूट बैठ रही है आपको ये तो पता होना चाहिए। तो अगर आपको दिख रहा है ये 23.5% की छूट दे रहा है, ये आपको 24% की छूट दे रहा है, तो अंतर आधे % का है और वो आपसे अंतर ही पूछना चाह रहा है। परसेंटेज में पूछता तो आप आधा लिखते थे, और अगर वो आपसे पैसे में पूछ रहा है तो भैया वो 3000 का आधा % निकाल दो। मानते हो या नहीं? चलिए, अब एक क्वेश्चन में आप लोगों को, 7वां क्वेश्चन जो है वो कल मैंने कहा था कि थोड़ा सा आप सीख लो, जब चीजों को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। ठीक है भाई, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। शायद आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के ही कर पाओगे अगर चीजों को जेन्युइन तरीके से आपने समझा है। बताइए। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? एक वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितने % अधिक होनी चाहिए? अच्छा ये बताइए मुझे, यहां से यहां तक क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या समझ में आया है? एक वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितनी अधिक होनी चाहिए, तो क्या वो क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए अंकित मूल्य, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ठीक है, ताकि इस पर 20% और 6.2% की दो क्रमिक छूट देने के बाद भी, अगर इन दोनों की छूट देने के बाद भी लाभ जो है वो 20% का हो। तो जब आप लोगों को ये दो छूट दी गई हैं तो क्या इनका समतुल्य बट्टा आप लोग निकाल सकते हैं? यानी एक जगह छूट, समतुल्य छूट जो है वो आप लोग निकाल दीजिए। समतुल्य छूट आप लोग निकाल दीजिए। कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़िए, 20 और 6 26.25 हो जाएगा। दोनों की गुणा करिए मेरे दोस्त, 62.5 की गुणा 2 में, 5 दूनी 10 को 0 हासिल, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त। जब 20 और नीचे क्या है, नीचे 100 दिया हुआ है, तो यहां से देखेंगे 1.25, 26.25 में से 1.25 घटा देंगे तो आपकी जो ओवरऑल छूट हो जाएगी वो 25% की हो जाएगी। यानी कि इन दोनों को मिला के जो छूट दी गई है वो 25% दी गई है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज्यादा होना चाहिए, तो वो आपसे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रिलेशन पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन क्लियर कह रहा है तो भाई रिलेशन पूछना चाह रहा है तो रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा दो ना। 100 में से d% घटा दो और यहां 100 में p% जोड़ दो। ठीक है, छूट कितनी है? 25%। 100 में से 25 घटाओगे तो 75 आएगा। लाभ कितना है? 20%। 100 में 20 जोड़ोगे तो 120 आएगा। 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। 5 की चीज पर 8 रेट डाल दो, यानी 3 बढ़ा के डाल दो। किससे बढ़ा के डाल दो? क्रय मूल्य से डाल दो। तो 100 से कितना हो जाएगा? यानी अगर आप 60% बढ़ा के रेट डाल देते हैं तो इतनी छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होगा। ठीक है भाई, ये आपका डिस्काउंट जो है वो खत्म हो चुका है। ये आपका डिस्काउंट जो है वो खत्म हो चुका है। अब जो है मेरी थोड़ी सी आगे की बात सुन लेंगे। स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है? 21 तारीख आज हुई है, लगभग 10 दिन जो है वो इस महीने के अंदर बचे हुए हैं और आगे के 31 दिन जो है वो आपके आगे बचे हुए हैं।
और लगभग 5 से 6 दिन, लगभग 5-7 तारीख तक ही कोर्स खत्म, फिर गागर में सागर आएंगी। 5 दिन ही ले लेते हैं, वो आगे बचे हुए हैं। ठीक है, 31 लगभग 46 आ रहा है, लेकिन 45 दिन हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, इसे 10 नहीं, इसे 9 दिन कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा, ये आगे की हम लोगों की रणनीति रहने वाली है। 45 दिन जो है वो हम लोगों के पास बचे हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो अभी हमारा केवल रेशो हुआ है और अभी हमारा परसेंटेज हुआ है, अभी हमारा प्रॉफिट लॉस हुआ है, अभी हमारा डिस्काउंट हुआ है। डिस्काउंट मेरे साथी आप लोग एक बार फिर से पढ़ना, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा, नहीं तो मैं शाम के प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है भाई, कल से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो SI CI स्टार्ट करूंगा, ब्याज स्टार्ट करूंगा। और दोस्त मेरी क्लास जो है ठीक 8:15 पे स्टार्ट होगी, 8:15 AM स्टार्ट होगी डेली, और वो ठीक 10 बजे तक क्लास चलेगी। कल से लेता तो आज भी, लेकिन अब चैप्टर खत्म हो गया है SI CI, और हम कोशिश करेंगे कि 3 और 3 6 क्लास में, 6 से 7 क्लास में मैं इन दोनों चैप्टर्स को थोड़ा सा अच्छे से करा दूं। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा जरूर, यूट्यूब पे कहीं भी डाल दीजिए SI CI राहुल सर क्लास। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि 5 नवंबर तक जो है वो कोर्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। संडे की भी हम लोग छुट्टी नहीं लेंगे, संडे में भी एक क्लास चलेगी दोस्त। आज से 45 दिन मैं मान के चल रहा हूं, और 45 दिन जो है वो मैं शानदार तरीके से आप लोगों को करा के चल रहा हूँ। ठीक है, बीच में मैराथन की मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैराथन भी ले दूंगा, लेकिन ना तो दोस्त स्पीड में कभी बढ़ाऊंगा, आप लोगों को लगे कि कोर्स खत्म कराने के चक्कर में स्पीड बढ़ा दोगे, कभी नहीं बढ़ाऊंगा। ना कोई भी पार्ट जो है वो स्किप करूंगा, कोई भी पार्ट आप लोगों का छोड़ के चलूंगा, इस बात का आप लोग भरोसा रखिए। लेकिन दोस्त बस मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा, मुझे अपनी मेहनत की परवाह नहीं है, मुझे अपनी मेहनत की परवाह नहीं है मेरे दोस्त। आप लोग ना थोड़ा सा अपना भी ध्यान से, मतलब ये कहो कि आप लोगों को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है चीज़ों पे, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी है चीज़ों पे। पहले से क्लास में पहले पढ़ के आइएगा। एक बच्चा कह रहा है वो छुट्टी कितनी करोगे? बेटा छुट्टी तो मैं करता ही नहीं, दिक्कत होती है तब छुट्टी करता हूँ। और शायद आपको पता भी होगा कि छुट्टी जो है वो किस वजह से की थी मैंने, है ना। नहीं तो मैं तो वो हूँ जो संडे में भी आपकी 4-4 5-5 घंटे की क्लास ली है, उस बैच में ली है जो आपका फ्री बैच था। ठीक है, तो छुट्टी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और अगर किसी के घर में ऐसी परेशानी आ जाती है, भगवान ना करे किसी के घर में ऐसी परेशानी आ जाती है, तो दोस्त वो छुट्टी क्या, वो सब कुछ ही छोड़ देता है। आप लोग समझ रहे होंगे, खैर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे मत बोला करो कि छुट्टी कितनी करोगे। मैंने कहा है 45 दिन आप लोगों के पास समय है, 45 दिन में आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, अगर सब कुछ प्रॉपर वे में चलता है तो। ठीक है, बाकी आप लोग मेहनत करिए थोड़ा सा, दोनों मिलके अद्भुत रिजल्ट देंगे। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा बाय बाय।